टिहरी जनपद के सबसे दूरस्थ क्षेत्र के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी गुत्तू में कार्यरत होम्योपैथिक डॉक्टर विजय प्रकाश के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र पिलखी गुत्तू में कार्यरत एएनएम लीला रावत के साथ किया गया अभद्र व्यवहार, साथ ही गाली गलौज और मुंह दबाते हुए हाथ मोड़ने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर टिहरी जिले के परिवार कल्याण संगठन से जुड़ी सभी एएनएम ने लीला रावत के साथ हुए अभद्रता को लेकर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी टिहरी गढ़वाल से मिले और डॉक्टर विजय प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ित लीला रावत ने बताया कि वैक्सीनेशन रूम को लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के मामले में बात हुई थी, जिसको लेकर होम्योपैथिक डॉक्टर विजय प्रकाश ने अनाप शनाप बोल दिया था, साथ ही गाली गलौज देते हुए मेरा मुंह दबोचा और हाथ मोड़ दिया। उन्होंने कहा, मुझे धमकी दी गई कि इससे पहले भी जिस तरह से मैंने फार्मासिस्ट नौटियाल और वार्ड वाई भंडारी को परेशान करके भगाया है, उसी प्रकार मैं तुझे भी यहां से भगा दूंगा। वहीं पीड़ित ने अपने उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग की और कहा कि होम्योपैथिक डॉक्टर विजय प्रकाश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पर एएनएम संगठन की सदस्य सावित्री ने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर लीला रावत को न्याय नहीं मिलता है और अभद्रता करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम वैक्सीनेशन और टीकाकरण का कार्य पूरी तरह से बंद कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लीला रावत अगर अपना कार्य सही नहीं कर रही थी तो उसके खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत करते, लेकिन संविदा में कार्यरत होम्योपैथिक डॉक्टर विजय प्रकाश के द्वारा एएनएम के ऊपर हाथ उठाकर उसके साथ अभद्रता की गई, जिसको लेकर जिला मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन देने आए और चेतावनी देते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर अभद्रता करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो वैक्सीनेशन और टीकाकरण का कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा एक महिला के साथ अभद्रता करना शोभा नहीं देता। उनका कहना है कि अगर महिला के खिलाफ भी कार्रवाई करनी होती तो उच्च अधिकारियों को बताते, लेकिन हाथ उठाने का अधिकार डॉक्टर को नहीं है। पीड़ित महिला कर्मचारी लीला रावत शादीशुदा नहीं है और 1 साल बाद लीला रावत का रिटायरमेंट है। महिला कर्मचारियों के साथ इस तरह का बर्ताव होगा तो सहन नहीं किया जाएगा। टिहरी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि एक संविदा डॉक्टर के द्वारा स्थायी कर्मचारी एक महिला कर्मचारी के साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अभी पीड़ित महिला और संगठन के लोग आए थे। इस मामले में जांच बिठाकर डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम लीला रावत है। अच्छा, कहाँ पे सर्विस करते हैं आप? मैं यहाँ उप केंद्र गुत्तू में हूँ। क्या घटना घटी है आपके साथ? मेरे साथ एक घटना घटी है कि मेरे पीछे उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग रखी शायद, तो उसमें जो है वहाँ पे एक हेमोपैथी का डॉक्टर साहब है, एक छोटी सी बात को लेकर के मतलब जो वहाँ पे सफाई नायक है कि मैंने उनको ये बोला है कि जो वहाँ वैक्सीनेशन वाला रूम है कोल्ड चेंज वाला, वहाँ पे वो नहीं जाएगा। तो अगर ये था तो उनको मुझे बोलना चाहिए था ना, इतनी पिलखी बोलना चाहिए था। उसी पॉइंट को लेकर डॉक्टर साहब ने जो है मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इतनी सारी गंदी गालियाँ दी उन्होंने मेरे को, बहुत मतलब कि सुनने लायक नहीं है, आप लोग सुन भी नहीं पाएंगे। फिर मैं आई, मेरे को 29 तारीख को ये बात पता चली, मैं 30 को पिलखी आई डॉक्टर साहब से पर मिलने गए, लेकिन मेरे को डॉक्टर साहब नहीं मिले। फिर मैं जो पहले तारीख पर गई तो मैं वहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन भी हो रहा था, वहाँ पे एक फार्मासिस्ट है तो मैं उनसे पूछ ही रही थी, तब तक वो बाहर से आके वहाँ पे मेरे को अंडरस्टैंड गालियाँ बकने लग गए। मेरे पे उन्होंने सीधा हाथ उठाया, सीधा मेरा मुँह दबोचा उन्होंने। उसके बाद ही फिर उन्होंने बोला किसने बोला मुझे पता है कि एक वहाँ पे वो है बेचारे वार्ड बॉय, उनके लिए गालियाँ देने बकने लगे कि मुझे पता है कि किसने बोला है, मैं उस पर भी जूते मारूंगा, उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। बहुत बहस हुई वहाँ पे, मतलब जनता भी खड़ी थी। उसके बाद करते वहाँ बाद में वहाँ जाके उन्होंने मेरे को बोला कि तुझे पता है मैंने वहाँ पे फार्मासिस्ट वो था वहाँ पे एक नोटियाल कि मैंने उनका क्या हाल किया, वहाँ पे एक भंडारी फार्मासिस्ट थे कि मैंने उनका क्या हाल किया। अब मैं तेरा भी वही हाल करूँगा, तेरे को यहाँ से नंगा करके और जूते मार के यहाँ से तुझे मैं भगाऊंगा। क्या नाम है उसका? उनका नाम है विजय प्रकाश शर्मा। अच्छा, क्या चाहते हैं अब आप?
मैं अपने लिए न्याय चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनको बर्खास्त किया जाए और उन्हें पता चले कि किसी लेडीज को हाथ उठाना, गंदी शब्द बोलना क्या होता है। क्योंकि उनको घर, मैं चाहती हूँ घर में बैठे साले। उनको कोई अधिकार नहीं है उनको तो डॉक्टर का कोई अधिकार ही नहीं। पता नहीं कहाँ से वो डॉक्टर बन के आ गए वहाँ पे। मेरा नाम सावित्री है, मैं फकोट ब्लॉक से हूँ, वहाँ पे सचिव के पद पर हूँ। अच्छा, क्या हुआ आज आपके ये साथ? हुआ, मैं आज हम सीएमओ साहब को एक ज्ञापन देने के लिए आए। इसमें हमारी दीदी के साथ जो पीएचसी पिलखी में एडिशनल पीएचसी में कार्यरत है विगत 34 वर्षों से, आज तक कभी किसी ने उनके लिए कोई ऐसा नहीं कहा। मैं भी 8 साल पिलखी में नौकरी कर चुकी हूँ, मैं उनके साथ रही हूँ। कभी उनके साथ कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि वो काम नहीं करती हैं। इसीलिए हम साथ देने के लिए आए हैं, क्योंकि इस तरह के अगर डॉक्टर साहब ने उनके ऊपर हाथ उठा दिया, अगर वो काम नहीं कर रही थी तो उनको लिखित रूप में देना चाहिए था। हाथ उठाने का उनको कोई हक नहीं है कि वो किसी के साथ मारपीट करे। दीदी शादीशुदा नहीं है, दीदी अनमैरिड है। अब अगले 1 साल में 2 साल में उनका रिटायरमेंट है। अगर इस तरह से महिला कर्मचारी के साथ ये होगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण संघ के सारे लोग हम एक साथ होकर आज सीएमओ साहब को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर कार्रवाई सर कर देते हैं, सर ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई करूंगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम डीएम साहब पे भी जाएंगे, हम प्रांत में भी जाएंगे और हम महिला आयोग में भी जाएंगे। हम दीदी के लिए न्याय दिलाएंगे। उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको मिलेगा तो हमको भी न्याय मिलेगा, क्योंकि हम भी तो एक महिला चाहते कर्मचारी क्या आप? हम चाहते हैं कि वो संविदा के डॉक्टर हैं, उनकी संविदा जो है खत्म होनी चाहिए। इस तरह के डॉक्टर हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। हमें अपने आसपास माहौल ऐसा होना चाहिए कि हम काम कर सकें, हम फ्री होके हम काम कर सकें। इस तरह से डर के माहौल में हम काम नहीं कर सकते। अभी दोपहर को ही मेरे सामने ये संज्ञान में आया है मेरे वहाँ की एएनएम के द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि जैसा आप बता रहे हैं कि वहाँ पे तैनात जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनके द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई है। तो मैंने इसका बड़ा सख्त संज्ञान लिया है और मैं इसका जल्दी ही अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जांच करा के, क्योंकि यदि किसी महिला के साथ कोई भी बदतमीजी जिले में विभाग में हो रही है तो वो बड़ी हमारे लिए शर्मनाक बात है। तो मैं शीघ्र ही इसकी जाँच करा के उन डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई करने की जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करूँगा। सर, सब काम रोक देंगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी इसमें जांच करा के और जो भी दोषी पाए जाते हैं डॉक्टर तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी महिला को जिले में जो भी हमारे विभाग में कार्यरत हैं यदि उनके साथ कोई भी बदतमीजी होती है तो उसमें सख्त कदम उठाए जाएंगे।